हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ कारणवश 5 मिनट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है, जिस टॉपिक से ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं कॉन्सेप्ट बताता ज़रूर हूँ। वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वही बात करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक लिखा होगा, फ्रिक्शन। बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मतलब इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स के इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एक क्या होता है, जो बीच में मान लीजिए कोई बॉडी रखी हुई है, तो उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे मान लीजिए एक ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक m मास की बॉडी रखी हुई है। मान लीजिए m मास की एक बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पे जो ये इंटरलॉकिंग होती है, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है कुछ इस तरीके से। तो ये इंटरलॉकिंग का कुछ यहाँ पे म्यू दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जिसे मान लीजिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है। यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ F अप्लाइड फोर्स लगाया, F अप्लाइड फोर्स आपने मान लीजिए कुछ लगाया, तो F अप्लाइड फोर्स आपने लगाया, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, इंटरलॉकिंग। कोई भी दो चीज़, मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे हाथ कर लिया, अब आप ऐसे कर लिए, तो आप इसको कितना भी खींचेंगे इस तरीके से, तो ये आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके दोनों बीच में इंटरलॉकिंग बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो ऐसे बेसिकली जो कोई बॉडी रखी हुई है, मान लीजिए m मास रखा हुआ है, यहाँ पे प्लेन सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोई भी प्लेन एकदम मतलब खुदरा होता है, कोई भी आप कितना भी वो मान लीजिए कोई भी प्लेन हो, उस पर खुदरा कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए इसका म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ इसकी नॉर्मल लग रही होगी, यहाँ पे कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, और ये नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड, ये मान लीजिए फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाइड किया हमने, मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाइड कर दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रिक्शन, पहली बात तो नॉर्मल की वैल्यू की m, मान लीजिए जो m है इसकी वैल्यू है 10 kg, मान लीजिए 10 kg का मास है, तो नॉर्मल mg, तो मास इंटू g का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका नॉर्मल फोर्स आएगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा 100 न्यूटन, और म्यू। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जब कोई चीज़, फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा आपका 0.5 म्यू की वैल्यू, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो 5 इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 50 न्यूटन, ये आपका 50 न्यूटन निकल गया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये 50 न्यूटन है, इसका मैक्सिमम औकात इसकी 50 न्यूटन है। तो मतलब अब ये 100 न्यूटन है, तो ये 50 बाई डिफ़ॉल्ट अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू दिया है तो उसको हम काइनेटिक भी लेके चलते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट एक ही म्यू का वैल्यू दिया होता है, उसको काइनेटिक लिमिटिंग दोनों लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 50 न्यूटन से रोकेगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा, जो यहाँ पे एक्सीलरेशन इसका आएगा, वो आएगा फोर्स कितना, नेट फोर्स, इधर 100 इधर 50, तो इधर नेट फोर्स बचा 50 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 50/10, ये आ जाएगा आपका कट के 5 मीटर। तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन आपका। बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बीच में इंटरलॉकिंग को रोकता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिटिंग औकात तक इंटरलॉकिंग बना के रखता है, तो ये होता है फ्रिक्शन। बेसिकली जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन के आते हैं, तो हम बात करेंगे फ्रिक्शन के इंक्लाइंड प्लेन पे। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे पहले आपको सारे कंपोनेंट में बता देता हूँ किस तरीके से लिया जाता है, बहुत लोग को पता होगा, लेकिन अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर कि फ्रिक्शन में मतलब किसका कितना पावर है उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे आपको बता दें, फ्रिक्शन में जो लिमिटिंग की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर हम आपको बता दें, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वाली होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपकी फ्रिक्शन काइनेटिक होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब लगती है। फिर उसके बाद आपका फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन आपका तब लगता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, जो कि वो अपने मतलब खुद एडजस्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है,
तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही लगेगा, अगर उसका मतलब जितना औकात। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो मैक्सिमम औकात होती है, उसकी औकात कितनी है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो बात होती है। तो इस तरीके से तो अब हम बात कर ले रहे हैं इसमें कंपोनेंट लेना, आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे आपको कंपोनेंट लेना हम बता दे रहे हैं बेसिकली, जो कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट लेने हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। बहुत लोग को पता होगा, जैसे ये mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, तो यहाँ पे आपका ये लगेगा mg, और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे लग जाएगा। और इधर लगेगा ये थीटा है, तो यहाँ से कुछ एंगल ये वाला ये भी लगेगा आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी वैल्यू थीटा ही रहेगी, ये वाली जो है ये थीटा ही रहेगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा ना, तो mg cos थीटा। और इधर लगेगा आपका, यहाँ पे आपका लग जाएगा mg sin थीटा, इस तरीके का। और फ्रिक्शन अगर मान लीजिए फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कब लगेगा, जब ये अबाउट टू मूव कंडीशन में होगा, मतलब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा जो mg sin थीटा के, फिर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो आपका होता है म्यू इंटू एन के बराबर, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो लगता है mg sin थीटा के बराबर, mg sin थीटा के बराबर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जो आपके यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, आपको यहाँ पे बता दें, जो यहाँ पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी म्यू इंटू एन के बराबर होती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस केसेस पे नीट में सवाल आते हैं। नीट में सवाल आपके फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं, तो उसमें 3 ही केस बनता है। tan थीटा बराबर म्यू, जब ऑब्जेक्ट मूव कंडीशन में हो, tan थीटा ग्रेटर है तो मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर म्यू ग्रेटर है तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। तो उस केस में हम 3 केसेस के बारे में बात कर ले रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो बात कर रहे थे वो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे बात करेंगे। इस बार हम फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे बात करेंगे। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। यहाँ पे जो म्यू जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा के, और फिर जो म्यू है वो ग्रेटर देन tan थीटा होगा, और एक केस और जो होता है, जो म्यू होता है वो लेस देन tan थीटा होगा। 3 केसेस होते हैं, तीनों पे बात की। जब म्यू tan थीटा के बराबर होगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अबाउट टू मूव की कंडीशन में होगा, अबाउट टू मूव की कंडीशन में होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा यहाँ पे, और जो कांटेक्ट फोर्स होगा यहाँ पे, कांटेक्ट फोर्स बेसिकली आप याद रखिएगा, यहाँ पे ड्राइव करने का टाइम नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है mg के बराबर। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अंडर रूट फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर और फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर एंड जो नॉर्मल का स्क्वायर, नॉर्मल और फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर रहता है, उसका रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये रहेगा। अब जब tan थीटा ज़्यादा है, म्यू से ज़्यादा है tan थीटा, तो इसके बेस में एक्सीलरेशन डिसाइड होगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, अब नीचे mg cos थीटा था तो यहाँ पे m से कट जाएगा बाहर निकाल के, तो यहाँ पे g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, यहाँ पे एक्सीलरेशन आता है। अब क्यों आएगा आप सोचिए, इंक्लाइन प्लेन तो नीचे mg sin थीटा था, ऊपर फिक्सन म्यू mg cos थीटा है, तो m बाहर आगे कैंसिल हो जाएगा, मास। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और इस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक लगता है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी, फ्रिक्शन काइनेटिक वैल्यू की जो होगी वो आपकी होगी म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे म्यू mg cos थीटा। और एक्सीलरेशन आएगा, जरूर आएगा, तो ये हो गया। और इसमें नॉर्मल आप mg cos थीटा, नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा के बराबर ही रहेगा, जो नॉर्मल होगा वो हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा, सभी के लिए नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा। अब फिर हम चलिए, जब म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, तो यहाँ पे म्यू ज़्यादा है मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा, जस्ट यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो, ऑब्जेक्ट नॉट मूव। यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट नॉट मूव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे भी आपका जो कांटेक्ट फोर्स है वो आपका mg के बराबर होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा जो आपका आएगा mg sin थीटा के बराबर, mg sin थीटा के बराबर, ये आ गया। तो बेसिकली यही मतलब इंपॉर्टेंट फंडे हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो बताइएगा प्लीज़। और जो ये हमारी राइटिंग थोड़ी दिक्कत में आ रही है, क्या कर रहे हैं हम अपने मोबाइल पे
या मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डर या स्क्रीन होता है उस पर हम हाथ से लिख रहे हैं। तो हमने पेन अप्लाई कर दिया है ऑर्डर के लिए। बेसिकली हम बोर्ड पे इस बार क्यों नहीं बता रहे हैं या बोर्ड को क्यों नहीं मतलब बोर्ड पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोर्ड में क्या है, मेरे घर पे थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मोबाइल पे ही चेहरे में कोने में करके अपना और इस तरीके से बनाया जाए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लाइटिंग की दिक्कत नहीं आएगी और क्लियरिटी भी साफ रहेगा। तो हमने मोबाइल पे लिखने वाले पेन को ऑर्डर कर दिया है। अब इस बार आएगा तो अब आपको अच्छी राइटिंग में अच्छे से बनाएंगे। तो बेसिकली आप बताइए नेक्स्ट 5 मिनट कॉन्सेप्ट 4 मार्क्स कंफर्म वाली कौन से टॉपिक पे सीरीज रहे, कमेंट जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।